आज के धम्म वर्ग में आपका सबका स्वागत करते हुए इस धम्म वर्ग को शुरू किया जा रहा है। कल का गए टाइम का जो विषय था वो भी अविद्या के मापदंड अज्ञान, उसी विषय को हम आगे लेके जा रहे हैं। ये विषय अपने लिए बहुत महत्व का है। क्यों महत्व का है कि अज्ञानी होने की वजह से लोग हमें मानसिक गुलाम बना देते हैं। अब जब कोई आदमी जब मानसिक गुलाम बन जाता है तो फिर उसका शोषण करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें अज्ञानता के बारे में बहुत सी बातें समझना जरूरी है, क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं कि अज्ञानता के वजह से, अविद्या के वजह से जो भी भोग विलास की चीजें हैं वो आपत्ति बन जाती है, क्योंकि अज्ञानता के वजह से आदमी उसमें अनुरक्त होता है। वो भोग विलास की चीजें आदमी को ग्रस लेती है। जब ग्रस लेती है तो आदमी का नुकसान होता है, आदमी का हानि पहुंचती है। इसलिए अज्ञानता को दूर करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कहिए कि अज्ञानता यह सभी समस्या दुख का की जड़ है, यानी अज्ञानता ये मूल है। हमारा जो भी नुकसान होता है वो अज्ञानता के वजह से होता है। जो भी हमें जीवन में जब कभी हमारी हानि हो जाती है या फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है तो उन सब का कारण है अविद्या, अज्ञान। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने अविद्या कैसे दूर किया जाए, अविद्या के क्या लक्षण होते हैं, अज्ञानता के क्या लक्षण होते हैं, उसके मापदंड कैसे होते हैं, इस बारे में बाबा साहब आम्बेडकर ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस ग्रंथ में काफी जानकारी दी है। उन सब जानकारी इकट्ठा करके आपके सामने ये विषय बनाया गया कि अविद्या को समझने हेतु कुछ मापदंडों को जानना जरूरी है। इस विषय के संबंध में इसके पहले जो वर्ग हुआ था धम्म वर्ग, उसमें जो चर्चा हो गई थी उस बारे में थोड़ा हम आपको बताना चाहते हैं। पहला विषय था कि समस्याओं की वास्तविकता को नहीं जानना, नॉट नोइंग द रियलिटी ऑफ द प्रॉब्लम और सफरिंग। हमारा पहला जो काम है, जो भी समस्याएं हैं,
जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, उसको पहले हम समझने की कोशिश करें। पहले हमारा काम है कि अभी समस्या दिखाई नहीं देती। बहुत से जगह जो समस्या होती है वो छुपी रहती है। समस्या या कोई पीड़ा है, कोई दुख है, वो एकदम नहीं अटैक करता है, तो वो कहीं ना कहीं दबा हुआ रहता है। जब उसको अवसर मिलता है तो फिर वो आदमी को परेशान करता है। जैसे कि अभी घर में छोटे बड़े कलह होते हैं, हर एक घर में कलह होते हैं, हर एक जगह कलह होते हैं। तो हम उस कलह को, जो स्ट्रगल होता है, उसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो घर में जो वाद विवाद है, घर में जो कलह है, उसको शुरुआती में ही अगर हम पहचान कर लेंगे तो उसको दबाने में या फिर कलह रोकने में हम कामयाब हो जाएंगे। जैसे किसी को बीमारी होती है, तो बीमारी जब शुरुआती दौर पे होती है, जब बीमारी की शुरुआत होती है, तभी हम उसका इलाज करने जाएंगे तो वो बीमारी जल्दी दुरुस्त हो सकती है। मगर हम सोचेंगे कि उसको दुर्लक्षित करेंगे, उसको नजरअंदाज करेंगे, तो बीमारी दिन ब दिन बढ़ते जाएंगी। और जब बीमारी दिन ब दिन बढ़ते जाएंगी तो वो ज्यादा परेशान करेंगी, ज्यादा हमें तकलीफ देंगी, ज्यादा हमें पीड़ा सहन करना पड़ेगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने भी कहा कि यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज द सफरिंग और प्रॉब्लम। ये आर्य सत्य जो है, उस नोबल ट्रूथ में पहला आर्य सत्य है कि उस आर्य सत्य में बताया कि दुख है, अभी हमारे तरफ अटैक नहीं हुआ, लेकिन संसार में गरीबी है, पीड़ा है, अनेक प्रकार की समस्याएं है, दुख है। इसलिए उसको हमें समझने की आवश्यकता है कि जो समस्या है पहले उसको समझने की आवश्यकता है, समझना चाहिए, तभी हम उसको रोक पाएंगे, उसका निराकरण कर सकेंगे। इसलिए हमने बताया कि पहला जो मापदंड है कि अज्ञानी किसको कहना है, अज्ञानता क्या है, इस बारे में हम अज्ञानी किसको कहेंगे? जो कम पढ़ा लिखा है उसको अज्ञानी कहेंगे। जिसने पढ़ाई नहीं की, कभी स्कूल में गया नहीं, उसको हम अज्ञानी कहेंगे। ये बात बुद्ध धर्म में नहीं मानी जाती है। तो बुद्ध धर्म में ये माना जाता है कि चाहे वो पढ़ा लिखा न हो, चाहे कम पढ़ा हो, लेकिन उसको अगर समस्याएं समझती है, उसको समस्याएं समझती है, सामाजिक समस्याएं समझती है, व्यक्तिगत समस्याएं समझता है और नैसर्गिक समस्याएं समझता है, वो अज्ञानी नहीं है।
लेकिन जो समस्या है समझता नहीं, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसको बुद्ध धम्म में अज्ञानी कहा गया है और उसके ज्ञान को अविद्या कहा गया है। वो उसको अविद्या है, अज्ञान है। इसलिए जैसे हमने बताया कि दुख है, दुख या समस्या है, 3 प्रकार की समस्या है, व्यक्तिगत समस्या या पारिवारिक समस्या है। ये समस्या पहले हमें सोचने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे परिवार में सुख शांतता समाधान हमेशा बना रहे। इसलिए ये व्यक्तिगत समस्या हमारे व्यक्तिगत कारणों से निर्माण होती है। व्यक्तिगत समस्या ये इसके लिए जिम्मेदार दूसरा नहीं रहता है। पारिवारिक समस्या हो या फिर व्यक्तिगत समस्या हो, इस व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या में परिवार के सदस्य उसमें दोषी रहते हैं या फिर हम स्वयं दोषी रहते हैं, हम स्वयं जवाबदार रहते हैं या फिर हमारे परिवार का कोई सदस्य है, कोई आदमी, वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। तभी ये व्यक्तिगत समस्या तैयार होती है। या फिर दूसरा जो है उसमें कोई बीमारी होती है, बीमारी की वजह से व्यक्तिगत समस्या चलती है। फिर दरिद्रता, ये सब बातें जो है वो व्यक्तिगत समस्या में आते हैं। तो हमें व्यक्तिगत समस्या को देखना जरूरी है। दूसरा जो विषय है सामाजिक दुख, ये बड़े पैमाने पे होता है। 2 लोग छोड़ के ज्यादा जो लोग होते हैं उनमें या फिर समाज में समस्या होती है, उसको सामाजिक दुख कहते हैं। जैसे कि भारत में जो समस्या है सबसे ज्यादा यहाँ पर जातिवाद की समस्या है। वो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से उसके जड़ें जो समाज में मजबूत हुई है। इसलिए ये किसी एक आदमी का दोष उसमें नहीं होता है। तो ये जो परंपराएं बनी हुई है, ये जो समाज में सिस्टम बनी हुई है, जो पुराने फिलोसॉफिकल तत्व है, पुरानी जो लोगों की वैचारिकता है, इस वजह से जो जाति व्यवस्था की समस्या, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति भेद की समस्या, वर्ण व्यवस्था की समस्या, ये अभी भी बनी हुई है। तो ये भारत में सबसे बड़ी समस्या है। इस प्रकार जो समाज में समस्याएं होती है उसको, वो समाज में समस्याएं होती है उसको कहते हैं कि सामाजिक समस्या। जो समाज के अंदर समस्या निर्माण होती है उसमें पूरे समाज को पीड़ा होती है, पूरे समाज को दुख होता है। जैसे समाज अगर हम कहेंगे तो एक गांव में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उन सबको एक समाज कहा जाता है। एक ही जाति को समाज नहीं कहा जाता है, एक जाति को, एक जाति समूह, लोगों का जाति समूह ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो समाज को पीड़ा होती है, समाज को दुख होता है, वो होता है सामाजिक दुख। या फिर कोई ऐसी घटना होती है कि जिसमें
जैसे रेल दुर्घटना है या कभी बाढ़ आ जाती है, तो इसमें जो काफी लोगों को एक साथ समस्या निर्माण होती है, उसको कहते हैं सामूहिक दुख। ये कभी कभी नैसर्गिक कारण से होता है या फिर कभी समाज के कुछ गलत कारणों के द्वारा ये दुख होता है। इस प्रकार ये सामाजिक दुख है, इसको हम सब मिलकर के दूर करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक समस्या होती है, वो एक आदमी की समस्या नहीं होती, या उसको जब तक समाज मिलकर के उस समस्या को नष्ट करने के लिए समाज में एकजुट होकर के जब तक हम काम नहीं करेंगे, तब तक समाज की समस्याएं दूर नहीं होती है। इसलिए हमें ज़्यादातर भारत में लोगों को सामाजिक समस्या का दर्द होता है, सामाजिक समस्या की पीड़ा होती है। इसलिए लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए लोगों ने एकजुट होकर ऐसे सामाजिक समस्याएं जो होती है उसका निराकरण करना चाहिए, उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। ये है महत्व का कि सामाजिक समस्या। जो तीसरी समस्या है नैसर्गिक दुख या फिर समस्या, तो ये जो निसर्ग से निर्माण होती है, तथागत बुद्ध कहते हैं कि कोई भी घटना के जो कारण होते हैं सिर्फ दो कारण होते हैं, एक मानवीय कारण या दूसरा नैसर्गिक कारण। इसलिए जो निसर्ग से घटना होती है, जैसे बाढ़ आना, सूखा होना या फिर बड़ा तूफान आ जाता है, तो उससे लोगों का नुकसान हो जाता है। तो ये जो समस्या है वो नैसर्गिक समस्या है, दुख है। ये सारी समस्या को पहले हमारा जो काम है वो समझना। इन सारे जो व्यक्तिगत दुख है, सामाजिक दुख है या फिर नैसर्गिक दुख है, इन दुख या समस्या को समझना हमारा काम है। इसलिए जो आदमी नहीं समझ सकता है तो उसको अज्ञानी कहा जाता है। ये बहुत ही नई पद्धति से, नए तरीके से बाबा साहब आम्बेडकर ने द बुद्धायन धम्मा ग्रंथ में अविद्या की डेफिनेशन दी है। अविद्या की जो व्याख्या दी है वो एक अलग अलग तरीके से है। आज तक हमको पता था कि कम पढ़ा लिखा है या फिर जो स्कूल में गया नहीं, पढ़ाई नहीं, उसको हम अज्ञानी पहले समझते थे। जैसे किसान लोग हैं, अरे वो देहात के लोग हैं, वो कम पढ़े लिखे रहते हैं, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं रहता। लेकिन बुद्ध धम्म के अनुसार उनको हम अज्ञानी नहीं कह सकते। या फिर कोई बड़ा यूपीएससी हो, परीक्षा पास होकर के कोई आईपीएस हो गया, कोई आईएएस हो गया, इनको भी हम बुद्ध धम्म के व्याख्या के अनुसार उनको भी हम ज्ञानी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो समस्या नहीं समझ पाता, सामाजिक समस्या को नहीं समझ पाता, नैसर्गिक दुख को नहीं समझ पाता, तो उसको हम ज्ञानी नहीं कह सकते, उसको भी हम अज्ञानी कहेंगे। ये बहुत ही अच्छी व्याख्या बुद्धायन धम्मा में दी है। इसलिए हमें इस व्याख्या को समझने की आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपना अज्ञान कैसे दूर करें। जहां जहां हमें अज्ञानता है, जहां जहां जो बात हमको समझती नहीं,
उस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, हमारा अज्ञान दूर करने की आवश्यकता है।